क्या आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम की, नेट जेआरएफ की, या फिर सीडीएस असिस्टेंट कमांडेंट जैसे किसी भी एग्जाम की? तो आप लोगों के लिए करियर विल लेकर आया है सब्जेक्ट स्पेशल बैच। दोस्तों, हमारा ज्योग्राफी स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है 21 जनवरी से, जबकि इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे 17 जनवरी शाम 7 बजे से। इस बैच में हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी तीनों के तीनों सेक्शन को कवर करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें एनसीईआरटी इंक्लूडेड कंटेंट को भी ध्यान में रखेंगे, मैपिंग का भी ध्यान में रखेंगे और स्टैंडर्ड थ्योरी का भी ध्यान में रखेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो बैच है ये आपकी तैयारी को और ज्यादा बूस्टअप करने का काम करेगा। सबसे पहले आप एप्लीकेशन पर जाकर के आप सब्जेक्ट स्पेशल बैच की कैटेगरी में जाकर के सिलेबस डिस्कशन वीडियो देख सकते हो, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सिलेबस हम किस तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। एक दो वीडियो डेमो वीडियो के तौर पर भी वहां पर प्रोवाइड कराए गए हैं। इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं, तो सिर्फ 599 रुपए में आप इस बैच में पढ़ सकते हैं 150 प्लस लाइव क्लासेस। और हाँ, इस बैच की जो वैलिडिटी है वो है कंप्लीट 1 ईयर। तो देर किस बात की, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। मैं मुलाकात करूंगा आप लोगों से 21 जनवरी को शाम 4 बजे लाइव सेशन में। अब हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसका निर्माण कैसे हुआ है और कौन कौन उसके अंतर्गत आता है या क्या क्या उसका हिस्सा है। बात समझ में आ रही है? देखो ध्यान से, आप लोग हेडिंग डालोगे पेनिनसुला प्लेट्यू। प्रायद्वीपीय पठार। अगर मैं प्रायद्वीपीय पठार की बात करूंगा तो गौर से सुनना मेरी बात को, इसमें होगा क्या, यह है कहां पर, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर लोकेटेड इन साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। ये कहां पर है? ये भारत के दक्षिण में स्थित है। ठीक है ना? मतलब भारत का जो दक्षिणी भाग है उसके अंतर्गत आता है। दरअसल में यहां हुआ क्या है, आप इस वाले डायग्राम पर जरा फोकस करोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ पाएगा, जो मैं कल भी आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था यहां पर। ये तो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना? और यहां पर ये है हमारा इंडिया। तो हमें इस बात के एविडेंस मिलते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि इंडिया हमारा यहां से टूटा और टूटने के बाद ऊपर की तरफ जब जा रहा था तो यहां पर मौजूद है एक हॉटस्पॉट जिसका नाम है रीयूनियन हॉटस्पॉट। आगे बात समझ में? तो कई सारे साइंटिस्ट इस बात को क्लेम करते हैं कि जब इंडियन प्लेट इस रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरी, तो रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरने का जो परिणाम था वो ये था कि यहां पर वॉल्केनिक इरप्शन जो था वो ट्रिगर हुआ। और ये कब की बात है? ये बात है आज से लगभग 65 से 70 मिलियन वर्ष पहले की बात है। यानी कि हमारी इंडियन प्लेट जो है इसमें क्या होता है, एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और इसी वॉल्केनिक इरप्शन के होने से निर्माण हुआ दक्कन ट्रैप जैसे क्षेत्र का। यानी कि यहां पर फिशर इरप्शन हुआ, दरारी उद्गार हुआ और उसी दरारी उद्गार में बाहर निकले हुए लावा के जमाव से निर्माण हुआ है इस पेनिनसुला प्लेट्यू रीजन का। ओके, मैं लिखता हूं यहां पर, कब की बात है? ये लगभग 70 मिलियन वर्ष पहले की बात है। इंडियन प्लेट किसके ऊपर से गुजरी? इंडियन प्लेट passes through रीयूनियन हॉटस्पॉट। ठीक है ना? इसमें क्या हुआ, भारतीय प्लेट
भारतीय प्लेट रीयूनियन हॉटस्पॉट से गुजरी। और जब भारतीय प्लेट रीयूनियन हॉटस्पॉट से गुजरी तो इसके गुजरने का परिणाम क्या होता है यहां पर? इसके गुजरने का परिणाम यह हुआ कि यहां पर प्लेट के अंदर फिशर इरप्शन हुआ। प्लेट के अंदर हुआ दरारी उद्गार। दरारी उद्गार होने से यहां पर एक तो बेसाल्ट रॉक का निर्माण हुआ है और बेसाल्ट रॉक के साथ साथ और क्या बना है, तो तब आपका आंसर होगा बेसाल्ट रॉक के साथ साथ यहां पर काली मिट्टी का भी निर्माण हुआ है। और ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो तब आपका आंसर होगा ये सब आता है दक्कन प्लेट्यू के अंतर्गत। दक्कन के पठार के अंतर्गत ये सब आता है। यहां तक बात क्लियर है? अब अगला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना समझना। मैंने कल भी बताया था कि जो पेनिनसुला प्लेट्यू है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड के बाद में ये बाद बाकी का जो पठार है, इसकी जो अगर मैं आकृति की बात करूंगा तो ये ऐसे यूं ट्रायंगुलर शेप मानी जाती है, इन्वर्टेड ट्रायंगल के रूप में माना जाता है। किस किस के बीच में है? यहां पर है ऊपर की तरफ नर्मदा घाटी। ऊपर की तरफ क्या है? नर्मदा नदी की घाटी है। बात समझ में आ रही है? इसके एक तरफ यहां पर है एक माउंटेन, और इस माउंटेन की अगर मैं बात करूंगा तो इस माउंटेन का नाम है पूर्वी घाट। और यहां पर एक माउंटेन है, इस माउंटेन का नाम है पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये दो माउंटेन हो गए। आगे बात समझ में? तो इनके बीच में लोकेटेड है ये क्या? दक्कन का पठार। इनके बीच में क्या है? ये दक्कन प्लेट्यू है। मैं लिख देता हूं हिंदी में, इनके बीच में है दक्कन पठार। अगर आगे मैं बात करूंगा आपसे इसी दक्कन के पठार की, तो गौर से सुनना मेरी बात को। अब यहां है क्या, एक चीज और समझने वाली है। सर जब ये पठार बनकर के तैयार हुआ ना, तो इसी पठार में होता क्या है, अब ये आगे चल करके जाके टकराता है किसके साथ? तो आप बिल्कुल इसको ऐसे समझ लो कि ये वाला जो भाग था ये आगे चल करके जाके टकराता है किससे? ये ऐसे, ये वाला ये भाग यूं है, आप ऐसे समझ लो। ये हो गया हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू। तो जो हमारा ये पेनिनसुला प्लेट्यू है ये आगे की तरफ बढ़ता है। आगे की तरफ जाकर के जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराता है तो कंडीशन ये बन जाती है कि इसी टकराव की वजह से यहां से इसका एक हिस्सा यहां यूं दब जाता है और इधर की तरफ रहता है। ठीक है ना? या आप इसको ऐसे मान लो, यहां से ऐसे ये यूं है, ऊपर का जो भाग है एक बीच में से ये बेंड कर गया। ये पूरा का पूरा पेनिनसुला प्लेट्यू का ही पार्ट है। और इसी वाले भाग को कहा जाता है स्लोंग का पठार। क्या कहा जाता है इसको? स्लोंग का पठार कहा जाता है। ये स्लोंग का पठार हो गया, ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया। अब हुआ क्या, जब ये यहां पर बैंड हो गया, अब जियोलॉजिकली देखा जाए तो एक ही पार्ट है। और स्लोंग के पठार में कितनी पहाड़ियां हैं? तो तब आपका आंसर होगा 3 पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी हैं? एक पहाड़ी का नाम है गारो, एक का नाम है खासी, और एक का नाम है जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, ये पहाड़ियां हैं। तो ये गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां हो गई, 3 की 3 पहाड़ियां हो गई। अब ध्यान से सुनना, ये जो नीचे की तरफ बैंड पड़ा, इस बैंड में अगर हम देखेंगे तो यहां पर जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है राजमहल। इस पहाड़ी का नाम क्या है? राजमहल। और यहां पर जो पहाड़ी शुरू हो रही है, इस पहाड़ी का नाम है गारो। ठीक, तो इन दोनों के बीच में गैप पड़ गया। नदियों ने क्या किया? नदियों ने इसी गैप में अपने अवसादों को भर दिया। और नदियों ने जब इसी गैप में अपने अवसादों को भरा, तो भरने के बाद इसको यूं पूरा कर दिया। तो ऊपर से देखने पर तो ये दिखते हैं दोनों भाग अलग, बट सच्चाई ये है कि पेनिनसुला प्लेट्यू जो है इसी का पार्ट है स्लोंग का पठार, यानी गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां। बात समझ में आ रही है? तो इस गैप को क्या नाम दिया गया? इस गैप को कहा जाता है गारो राजमहल गैप। इसे गारो राजमहल गैप के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना?
या फिर इसी को दूसरा नाम दिया जाता है मालदा गैप। दूसरा नाम इसको क्या दिया जाता है? मालदा गैप नाम दिया जाता है, जो इन दोनों को अलग करने का काम कर रहा है। बट इंटरनली ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा, जो पेनिनसुला है इसकी शेप कैसी हो गई? एवरेज हाइट अगर आपसे पूछता है तो एवरेज हाइट जो है वो है लगभग 600 मीटर के आसपास है। अगर शेप पूछता है कैसी है, तो ये है उल्टे त्रिभुज जैसी शेप है, ठीक है ना। और हां, अगर आपसे स्लोप पूछ लेता है, स्लोप इसका किधर है, तो स्लोप याद रखना, स्लोप है ईस्टवर्ड। यानी पेनिनसुला जो है हमारे भारत का, ये पूर्व की तरफ झुका हुआ है। इसका झुकाव किस दिशा में है? पूर्वी दिशा में इसका झुकाव है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट से जो नदियां निकलती हैं, वो ज्यादातर नदियां किधर की तरफ जाती हैं? वो ज्यादातर नदियां पूर्वी घाट की तरफ जाती हैं, और पूर्वी घाट को काट काट कर इन नदियों ने विभाजित कर दिया है छोटी छोटी पहाड़ियों में, ठीक है। छोटी छोटी पहाड़ियों में इनको विभाजित कर दिया है। दूसरी बात दोस्तों, अगर मैं बात करूंगा यहां मिनरल्स की, तो जब ये रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरा था, तो तब सबसे पहले मिनरल्स का जमाव ईस्ट वाले भाग में ही हुआ था। यही कारण है कि हमारे ईस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत भी हमारे पूर्वी भारत से ही की गई थी। यहां पर सिंह भूमि के नाम से हमारे भारत का सबसे पुराना क्रेटन है। यानी कि क्रेटन का मतलब होता है एक बड़ा सील्ड जैसा प्लेट्यू लाइक स्ट्रक्चर का होना। तो सिंह भूमि नाम से जो क्रेटन है, जो कि झारखंड में पड़ता है, वो हमारे भारत में सबसे प्राचीनतम भूखंड माना जाता है, जो कि झारखंड में लोकेटेड है। तो ये था दोस्तों हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू। और यहां पर पेनिनसुला प्लेट्यू में खास बात यह है कि काली मिट्टी पाई जाती है। तो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हो गया, गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, वहां कपास का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा, तो कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, कर्नाटक वाले क्षेत्र में आयरन ओर और कॉपर के रिजर्व देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश वाली साइड में, तो वहां पर कृष्णा और गोदावरी नदियों ने अपनी सेडिमेंट को डिपॉजिट करने के बाद में वहां पर एलुवियल सॉइल को बनाया हुआ है। इसी वजह से वहां पर खेती होती है, और उस क्षेत्र को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। साथ ही साथ वहां पर नेचुरल गैस और सेल गैस के रिजर्व भी पाए जाते हैं।